बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स एंड मैथ्स लर्निंग। Here is Javeria Ghaffar. I am students of physics. Hope so you all will be fine. So today my topic is Maxwell's relation. Before going to start my topic, I just told you about the main objective of Maxwell relations. So let's start. What is the main objective of Maxwell's relation? From U, from H, from A, from G. इन 4 फंक्शंस को यूज़ करके आप मैक्सवेल्स के 4 रिलेशंस को प्रूव करेंगे। सो मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है कि फ्रॉम यू, यू हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को आई डॉट ई से भी शो किया जाएगा। पार्शल टी ओवर पार्शल वी विद रिस्पेक्ट टू एस विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पार्शल पी ओवर पार्शल एस विद रिस्पेक्ट टू वी। दिस इज़ द मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन इज़ फ्रॉम एच, एच हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? एंट्रोपी को शो कर रहा है। पार्शल टी ओवर पार्शल पी एस विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल वी ओवर पार्शल एस पी। फ्रॉम ए हम हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? हेल्महर्ट्ज़ फंक्शन को। हेल्महर्ट्ज़ फंक्शन को ए से भी शो किया जाएगा, एफ से भी शो किया जाएगा। पार्शल पी ओवर पार्शल टी विद रिस्पेक्ट टू वी विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल एस ओवर पार्शल टी विद रिस्पेक्ट टू वी। फ्रॉम जी, जी हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? जीप्स फंक्शन को शो कर रहा है। पार्शल वी ओवर पार्शल टी विद रिस्पेक्ट टू वी, सॉरी पी, which is equals to minus partial s over partial p with respect to t. This is the Maxwell's main objective. नेक्स्ट हमें वो क्या कहते हैं कि मैक्सवेल को फर्स्टली जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो है मैक्सवेल के 4 रिलेशंस को जो है वो प्रूव किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैक्सवेल रिलेशंस होता क्या है? ठीक है, मैक्सवेल के 4 रिलेशन को आप किस तरह से प्रूव करेंगे, उनको यूज़ करने के लिए किन किन फंक्शंस को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो मैक्सवेल के 4 रिलेशन में वो क्या कहता होता है? सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्सवेल रिलेशन होता क्या है, आगे वो किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेगा और ये सब चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ में डिफाइन होंगी। ठीक है, सो द 4 मोस्ट कॉमन मैक्सवेल रिलेशंस आर द क्वालिटीज़ ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द 4 थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर thermal natural variable temperature T और entropy S and their mechanical natural variable pressure P and volume V। ये मैं आपको जो है पीछे बता चुकी हूँ कि इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एंड जीब्स फंक्शन को यूज़ करके मैक्सवेल रिलेशंस को प्रूव किया जाएगा। ठीक है, ये नीचे वही चीज़ें डिफाइन हुई है जो मैंने आपको पीछे बताई है। ठीक है, सो मैक्सवेल रिलेशन जो है वो यही कहता होता है कि हमने इन 4 रिलेशंस को जो है वो प्रूव करना है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें प्रूफ कि मैक्सवेल के 4 रिलेशन को क्या किस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, पार्शल टी ओवर पार्शल वी एस विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पार्शल पी ओवर पार्शल एस विद रिस्पेक्ट टू वी। दिस इज़ द मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। पार्शल टी ओवर पार्शल पी विद रिस्पेक्ट टू एस विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल वी ओवर पार्शल एस विद रिस्पेक्ट टू पी। दिस इज़ द मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन। सिमिलरली पार्शल पी ओवर पार्शल टी विद रिस्पेक्ट टू वी विच इज़ इक्वल्स टू partial s over partial v with respect to t. This is the Maxwell third relation. Partial v over partial t with respect to p which is equals to minus partial s over partial p with respect to t. This is the Maxwell first 4 relation. इन 4 relations को जब वो आपने prove करना है, so let's start कि Maxwell's के 4 relation को आप किस तरह से prove करेंगे। इन 4 relations को prove करने के लिए आपको सबसे पहले जो है मेन इक्वेशंस का जो है पता होना चाहिए जो इस टॉपिक में यूज़ होंगी बहुत ज़्यादा, या इनको प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो है मैक्सवेल को जो है वो यूज़ करने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एंड जीब्स फंक्शन का जो है वो पता हो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी यू से शो की जाएगी या आई डॉट ई से शो की जाएगी। एंट्रोपी जो है वो एच से शो की जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जो है वो ए से भी शो किया जाएगा एंड एफ से भी शो किया जाएगा, एंड जीब्स फंक्शन जो है वो जी से शो किया जाएगा। ठीक है, एंड मैक्सवेल के 4 रिलेशंस को प्रूव करने के लिए जो मेन इक्वेशंस हमारे पास यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी? वर्क डन ऑन ए गैस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ वॉल्यूम
डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पी डी वी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी यू विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल क्यू प्लस पार्शल डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल क्यू माइनस पी डी वी. ठीक है, आपको पता है कि डी एस जो है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, डी क्यू बाई टी. अब अगर आपने यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास क्या आएगी, टी डी एस आ जाएगी. ठीक है, मीन्स डी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू टी डी एस. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपी आएगा हमारे पास पार्शल क्यू विच इज़ इक्वल्स टू टी डी एस. यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं partial q minus ptv and partial q which is equals to tds. क्लियर, मीन्स ये कि आपने पार्शियल w की जगह माइनस पी डी वी जो है यहाँ पे पुट कर दिया. दिस इज़ द मेन इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल रिलेशन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता होता है कि इंटरनल एनर्जी मैक्सवेल रिलेशन. ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन है कि इंटरनल एनर्जी के ज़रिए जो है आप मैक्सवेल को किस तरह से प्रूव करेंगे. ठीक है, इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन आएगी वो डी यू विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल यू ओवर पार्शल एस विद रिस्पेक्ट टू वी. ये हमारे पास किस तरह से आई है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो रिटर्न कर दिया है कि इंटरनल एनर्जी में मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ होंगे वो एस एंड वी का यूज़ होगा. ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि यू एस एंड वी का फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है. ठीक है, अब आपने अगर डेरिवेटिव लेंगे इसका तो हमारे पास क्या आएगा, डी यू विच इज़ इक्वल्स टू partial u over partial s with respect to v ds means first as it is second derivative. ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव. सो इसी तरह से पार्शल u ओवर पार्शल v s आ जाएगा और डी वी आ जाएगा. ठीक है, वी कैन नाउ इक्वेट द एक्सप्रेशंस फॉर डी यू द अबव एंड द डिफरेंशियल फॉर्म टू सी दैट पार्शल u ओवर पार्शल s v डी एस प्लस पार्शल v ओवर पार्शल s डी वी. अब आपने क्या किया कि डी यू की जगह सिंपली टी डी एस माइनस पी डी वी पुट कर दिया, जो कि मेन इक्वेशन थी मैक्सवेल की जो मैंने आपको पीछे बताई है. ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन इक्वेट द कोफिशेंट्स ऑफ डी एस एंड डी टी. सेकेंड इक्वेशन में देखें कि सेकेंड को आपने डी एस और डी टी की डी वी में जो मीन्स उनके कोफिशेंट्स थे उनको कंपेयर किया. कंपेयर करके हमारे पास ये रिलेशन बन गई टी की एंड माइनस पी की. सिमिलरली let's only consider the first of these for now. Partial u over partial s v which is equals to t. Consider here differentiating both sides with respect to v while keeping s constant. This means we apply partial over partial v with respect to s to both sides such that partial over partial v means आपने इक्वेशन नंबर थर्ड में जो टी एंड माइनस पी के कोफिशिएंट्स को सेपरेट किया था उन दोनों को जो है वो पार्शल और पार्शल वी से मल्टीप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एस. तो हमारे पास मैक्सवेल की फोर रिलेशन जो है वो कौन सा आ जाएगा, पार्शल ओवर पार्शल वी विद रिस्पेक्ट टू एस मल्टीप्लाई बाय पार्शल यू ओवर पार्शल एस विद रिस्पेक्ट टू वी विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल टी ओवर पार्शल वी विद रिस्पेक्ट टू एस. ये हमारे पास फोर रिलेशन आ गई. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हेयर द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पार्शल ओवर पार्शल वी एस पार्शल ओवर पार्शल एस वी यू. ठीक है, सच डैट वी कैन indeed flip the order of differentiation freely. This is due to the equality of mixed order partial derivative. This is important because now the second equation partial u over partial s which is equals to minus p. Considering differentiating both sides of partial u over partial v with respect to s which is equals to minus v with respect to s while keeping v constant, this means applying partial over partial s to both sides. ये सारे का सारा वही रिटर्न किया गया जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, पार्शल ओवर पार्शल एस वी मल्टीप्लाई बाय पार्शल यू ओवर पार्शल वी with respect to s which is equals to minus partial p over partial s with respect to v. ठीक है,
सबसे पहले आपने ऊपर वहाँ पे v और s का फंक्शन यूज़ किया था, तो हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई थी। नीचे वाली 5th इक्वेशन में आपने s एंड v का फंक्शन यूज़ करना है, तो हमारे पास मैक्सवेल की 5th इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे वो क्या कहता है कि अगेन नोटिस हाउ वी कैन एक्सप्रेस द लेफ्ट हैंड साइड एज पार्शल ओवर पार्शल s विद रिस्पेक्ट टू v, partial over partial v with respect to s u, and that we can flip the order here as well. सिमिलरली हमने क्या किया, एस वी एंड वी एस की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेने यहाँ पे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद वो क्या कहता होता है कि 2 रिजल्ट्स हमारे पास बन जाते होते हैं। अब आप यहाँ देखें कि इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, ठीक है, वो रिज़ल्ट क्या आ गया, पार्शल टी ओवर पार्शल पी विद रिस्पेक्ट टू एस विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल वी ओवर पार्शल एस विद रिस्पेक्ट टू वी। दिस इज़ दी मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन था कि इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए आपने जो है मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन जो है वो प्रूव करना था, जो मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मीन इसमें यह था कि अगर राइट साइड हमारे पास इक्वल हो, टू इक्वेशंस हो हमारे पास, टू इक्वेशंस की राइट साइड अगर इक्वल हो तो लेफ्ट साइड जाहिर सी बात है इक्वल होंगी, और अगर लेफ्ट साइड इक्वल होंगी तो जाहिर सी बात है राइट साइड भी इक्वल होंगी। सिमिलरली इसी तरह से हमने ये प्रूव किया, तो ये हमारे पास आ गया मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन। अब आ जाए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ जो है वो हमारे पास मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है। ठीक है, और एंथैल्पी जो है वो मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन है। ठीक है, एंथैल्पी मैंने आपको इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन अगर आपसे हो गया तो मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इसीलिए नहीं करवाया एंथैल्पी का। ठीक है, एंथैल्पी का भी आपको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एंथैल्पी में क्या कहता होता है कि डी एच विच इज़ इक्वल, एंथैल्पी के लिए आपने जो फंक्शन यूज़ करने हैं एस एंड पी। ठीक है, एच विच इज़ इक्वल्स टू एच एस एंड पी। ठीक है, ये फंक्शन आपने यूज़ किए, इन फंक्शन को यूज़ करके आपने इनका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव किस तरह से लिया कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शल एच ओवर पार्शल एस विद रिस्पेक्ट टू पी डी एस प्लस पार्शल एच ओवर पार्शल पी विद रिस्पेक्ट टू एस और डी पी। ये क्या था, हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैक्सवेल की एंथैल्पी की मेन इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है, आपने इक्वेट कर लेना है। ठीक है, इक्वेटिंग करनी है एंड डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मीन्स आपने डी एच की जगह टी डी एस प्लस वी डी पी पुट करना है, जो मैंने आपको बताया था कि मेन इक्वेशंस थी किस चीज़ की, मैक्सवेल की। ठीक है, सिमिलरली इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ डी एस एंड डी पी वी गेट। अब आपने यहाँ से टी के एंड बी के कोएफिशिएंट्स को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद आपने क्या किया, बोथ साइड्स पे पार्शल ओवर पार्शल पी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या थी, एंथैल्पी थी मैक्सवेल की सेकंड रिलेशन। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो मैक्सवेल की सेकंड रिलेशन प्रूव हो गई। यहाँ पे हमारे पास मैक्सवेल की फर्स्ट रिलेशन प्रूव होता है और यहाँ पे हमारे पास मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन प्रूव होता है। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मैक्सवेल रिलेशन जो है वो मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है। ठीक है, वो क्या कहता होता है कि डी एफ विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस और डी टी। मीन्स आपने एफ वी और टी के फंक्शंस जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था कि हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को ए एंड एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को एफ से डिनोट किया गया है। ठीक है, एफ विच इज़ इक्वल्स टू एफ वी एंड टी, मीन्स आपने एफ विच इज़ इक्वल्स टू एफ वी एंड टी ये फंक्शंस जो है वो यूज़ करने हैं। ठीक है, फिर आपने देखें कि थर्ड लाइन में जो है वो बोथ साइड पे डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया कि फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड डेरिवेटिव लिया, प्लस सेकंड एज इट इज़ रखा, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया,
डी एफ की जगह जो है वो माइनस पी डी माइनस एस डी टी पुट कर दिया मेन इक्वेशन से, ठीक है। मेन इक्वेशन मैंने आपको पीछे से बताई थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए ये हमारे पास क्या थी, मैक्सवेल रिलेशंस की मेन इक्वेशन थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, माइनस एस और माइनस पी की जो कोफिशिएंट्स थे उनको सेपरेट कर लिया, ठीक है। उनको सेपरेट करने के बाद आपने क्या किया, पार्शियल ओवर पार्शियल टी और पार्शियल ओवर पार्शियल वी, ठीक है, उनको अलग अलग कर लिया, ठीक है। उनको अलग अलग किस तरह से किया था कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी विद रिस्पेक्ट टू आर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी विद रिस्पेक्ट टू वी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एस। यहाँ पे माइनस पी और माइनस एस मीन्स इनके कोफिशिएंट्स को जो है वो अलग कर लिया, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स को जब अलग किया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि बोथ साइड्स पे माइनस पी को भी एंड माइनस एस, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, माइनस पी वाली और माइनस एस वाली, ठीक है। माइनस पी वाली इक्वेशन में पार्शियल ओवर पार्शियल टी से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। माइनस एस वाली इक्वेशन में हमने पार्शियल ओवर पार्शियल वी से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे, ठीक है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेना, कंपेयर करने के बाद हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मैक्सवेल रिलेशंस का थर्ड रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है, जो क्या कहता है कि पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी विद रिस्पेक्ट टू वी विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी वी विद रिस्पेक्ट टू टी। दिस इज़ दी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। ये क्या था, हमारे पास मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता होता है जीब्स फ्री एनर्जी मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। मींस मैक्सवेल का लास्ट जीब्स फ्री एनर्जी मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। जीब्स फंक्शन जो है वो किस चीज़ से डिनोट किया जाता होता है, जी से डिनोट किया जाता होता है, ठीक है। जीब्स फंक्शन में आप कौन से फंक्शंस जो है वो यूज़ करते होते हैं, पी प्रेशर टेम्परेचर के फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इसका भी अगेन डेरिवेटिव लेंगे या बोल दें कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी जी जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी विद रिस्पेक्ट टू टी डी पी प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, ठीक है। पी ले लेंगे पी और डी टी हमारे पास साथ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि डी क्यू की जगह क्या पुट करना है, हमने वी डी पी माइनस एस डी टी, ये हमारे पास ऊपर गिवन है, ठीक है। ये हमने निकाला है, ठीक है। बेसिकली मेन रिलेशन से, ठीक है, मैक्सवेल्स की। ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वी के एंड माइनस एस की जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि वी एंड माइनस एस के जो कोफिशिएंट्स आपने सेपरेट किए हैं वहाँ पे वी के कोफिशिएंट पे पार्शियल ओवर पार्शियल टी से बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर इसी तरह से माइनस एस वाला जो फंक्शन है कोफिशिएंट था उसको आपने पार्शियल ओवर पार्शियल पी पे बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आ गया, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी विद रिस्पेक्ट टू वी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी विद रिस्पेक्ट टू टी। दिस इज़ द मैक्सवेल फोर रिलेशन, ठीक है। ये क्या था, हमारे पास मैक्सवेल के फोर रिलेशंस थे कि मैक्सवेल्स के फोर रिलेशन जो है वो किस तरह से प्रूव किए जाएंगे, ठीक है। ये क्या थे, हमारे पास मैक्सवेल के फोर रिलेशन जो मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिए, ठीक है। मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन क्या था, इंटरनल एनर्जी के ज़रिए यूज़ करना था। सेकंड रिलेशन एंथ्रोपी के ज़रिए से। थर्ड रिलेशन जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन के ज़रिए से यूज़ करना था। और फोर्थ फंक्शन जो है वो जीब्स फंक्शन के ज़रिए यूज़ करना था, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास मैक्सवेल रिलेशंस का। मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया ताकि आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये फ्लो चार्ट है मैक्सवेल्स का जो कि यही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इसमें इंटरनल एनर्जी, एंथ्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन एंड जीब्स फंक्शन को यूज़ करके मैक्सवेल का जो फोर रिलेशंस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।